जय मसीह की। जी, सारे भाई बहनों को जय मसीह की। जितने भी परमेश्वर के दास दासी आज की सभा में उपस्थित है, सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमन करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। छोटी सी प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे पिता, आज का इस शुभ दिन के लिए जो आपने इस घड़ी तक लाया है, और प्रभु जी धनराज सर के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और उनके सारे सेवकाई पर आशीष मांगते हैं। और जितने भी प्रभु जी आपका दास दासी सुनने वाले, जो आज के दिन में गीत गाने वाले सभी बैठे हुए, सभी को प्रभु जी आप आशीष दीजिए। आज का दिन जो ये दिन ठहरा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं। जो वचन प्रभु जी आप मन में डाला है, उस वचन को सुनाने के लिए आप प्रेरित कीजिए और हर एक सुनने वालों के हृदय को खोल दीजिए, ताकि सभी के हृदय में आप बातचीत कीजिए और प्रभु जी आशीष दीजिए। वचन को बांटने के लिए आप प्रेरित है कि आपके अगुवाई में चलने के लिए खुद को सौंपते हुए प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप निकाल लेंगे यशायाह 41, यशायाह 41 41, यशायाह 41 8 to 14, 8 से लेकर वर्ष 8 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। यशायाह 41। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और ताजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना तक जाना है भैया? 14 तक भैया। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर के मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर के मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे किए शरीक है याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। हालेलुया। कोई इस वचन जो पढ़ा गया इसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी भाई बहन वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर ही वचनों से अगुवाई कर सके। धन्यवाद पिता, इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दीजिए और वचन का समझ दीजिए। पवित्र आत्मा हृदय में होकर बोलिए और बातचीत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्रभु जी कि आपने कहा है कि तुझे समझ दूंगा,
आप समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। हम लोग यहाँ वचन बड़ी सुंदर है। मैं जब मुझे सर बोले कि कल आपका टाइम है, तो मैंने सोचने लगा क्या करूं, कैसे मैं वचन बांटूंगा। तैयारी मैं कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि तुम यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की बातों को सुनाओ। और यहाँ परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, जो यशायाह परमेश्वर के महान नबियों में से एक नबी है, जो कहते हैं, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यहाँ 3 शब्द आया है। पहला दास आया है, दूसरा चुना हुआ आया है, और एक मित्र आया है। ये इस्राएल को कहते हैं दास, याकूब को कहते हैं चुने हुए, और अब्राहम को कहते हैं, वचन कहता है मित्र। इस्राएल कौन है? इस्राएल का पुराना नाम याकूब है, और उसका जब परमेश्वर से युद्ध किया और युद्ध करके जीत गया, तो परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल धरा, यानी लड़ाई करके जीतने वाले का नाम इस्राएल। नए नियम में हम लोग देखते हैं, हम लोग भी एक युद्ध किया है पाप से। जितने भी परमेश्वर के दास दासी हैं, विश्वासी हैं, सभी एक युद्ध में है। वो युद्ध हमारी है क्या? पाप से है। जो रात दिन पाप हमें पीछा करता है और हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन उद्धार पाए हुए लोग पाप पर विजय पा गए हैं। वो पवित्र आत्मा की सहायता से विजय पा करके क्या है, परमेश्वर के काम को सेवा में चल रहे हैं। वो सबके सब इस्राएल है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरा क्या है? दास है, तू मेरा सेवक है, तू मेरा चुना हुआ वंश है, तू मेरा राज पदाधिकारी है, सब कुछ तू है। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा और बेटी है। वचन सारी चीज बातों को कहता है। और हम लोग पढ़े थे यूहन्ना 1:12 में कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। यहाँ कहता है कि हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब। याकूब को परमेश्वर ने चुना, वो भटक गया था और वो भटका हुआ था, और भटक कर इसी का नाम इस्राएल पड़ा। और हे मेरे मित्र अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम का और वंश है, अब्राहम के वंश, हम सभी अब्राहम के वंश है। कहता है कि तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से चुन लिया है, बुला लिया है, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा तू मेरा दास है, मैं तुझे चुना है और तजा नहीं। कहता है कि मत डर। आगे कहता है मत डर। यह साफ कहता, आज बहुत से लोग सेवकाई में डर रहे हैं। आज बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से दिक्कतें आ रही है, बहुत से परेशानियां हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की परेशानी, हमारे रोटी की परेशानी, रहने की परेशानी। ऐसी स्थिति में आज वचन कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर। 365 बार बाइबल के में आया है कि मत डर। उन्हें प्रतिदिन परमेश्वर वाचा बांधता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है और अपना सेवक बनाया है, अपना दास बनाया है, अपने राज्य का सेवा करने के लिए, तुझे अपने पद देने के लिए, तुझे अपना पुत्र बनाया है, अपना संतान ठहराया है, बेटा और बेटी ठहराया है। इसलिए तू मत डर, तू मेरा दास है, मैं तुझे चुन लिया है। संसार के वातावरण से, संसार के पाप के बीचों से, जहां तू
कुकर्म में जीवन बिता रहा था, जहां तू शराब में जीवन बिता रहा था, जहां तू मौज मस्ती में जीवन बिता रहा था, वहां से ये पृथ्वी के छोर से, जिसके पास पृथ्वी नहीं है, जिसके पास समंदर ही समंदर है, महासागर ही महासागर है, वो देश हो सकता हमारा भारत भी हो, जो कि भारत के 3 दिशाओं में समुंदर है और हम इस छोर पर बसे हुए हैं। इसलिए हमें भी परमेश्वर ने कहा है, चुना है, तुम्हें बुलाया है, तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, तुम मेरे काम को करो, तुम मत डरो, ऊपर बहुत से मुसीबतें आएगी, दिक्कतें आएगी, वैसे ही स्थिति में मैं तुझे संभालूंगा। यहाँ जब हम एक वचन को पढ़ते हैं कि हे मेरे चुने हुए याकूब, मेरे मित्र अब्राहम, मेरे दास, ये एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 136 का 22। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 136 भजन संहिता 136 का वर्ष 22। भजन संहिता भजनकार क्या कहता है इसको? भजन 136 का 22। अपने दास इसराइल का भाग होने के लिए दे दिया, क्योंकि करुणा सदा की है। हाँ, क्या कहता है? उसकी करुणा सदा की है, यही ना है भैया जी। अपने दास इसराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया। क्या है? परमेश्वर ने यहाँ भजनकार दाऊद भी जो साफ कहते हैं कि इसराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया है और उसकी करुणा सदा किया है। जस्ट हम एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह 27 का 11। यशायाह 27 का 11। जब उसकी शाखाएं सूख जाए तब तोड़ी जाएगी और स्त्रियां आकर के उसको तोड़कर जला देगी, क्योंकि वे लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उस पर अनुग्रह न करेगा। आमीन। हाँ, आमीन। जब यहाँ वचन हम पढ़ते हैं तो ये वचन भी हमें जा करके भविष्यवाणी की बातें जो कहा गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहते कि जो डालियां मुझ में न बना रहे उसे तोड़ा जाएगा और आग में जलाया जाएगा। और यहाँ भी वैसी बात को यशायाह नबी कहते हैं 27 के 11 में कि जब उनकी शाखाएं डालियां है, पिता किसान है और वो क्या क्या है, मैं क्या हूँ, एक परमेश्वर ने मुझे क्या पला दाखलता बनाया है और तुम सब डालियां हो। यहाँ भी आए शाखाएं, जो फल नहीं देता है उसे काटा जाता है, तोड़ा जाएगा और उसे फेंका जाएगा। वो फेंका जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा? उसको स्त्रियां जला देती है, स्त्रियां खाना बनाती है, उसी से तोड़ा जाएगा। यानी जलाने का मतलब है कि नरक के आग में स्वर्गदूत हमें जो भी परमेश्वर ने बनाना ही रहेगा, अलग होगा, डाला जाएगा और उसे इसलिए कर्ता उन पर दया न करेगा। अंत में कहेगा कि प्रभु मैंने एक किया हो गया। हम वचन को देखते हैं तो सारी बातें लिखा है और उस पर दया नहीं करेगा, करुणा नहीं करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि इस्राएली होकर भी
वो डर गया, डर करके पीछे हट गया और परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है उस सुसमाचार में मिलावट किया और साथ में अपने उस सुसमाचार से कई तरह की बातें करता है। परमेश्वर में बना रहता है, दिखाई देता है, लेकिन बना नहीं होता है। और जब हम एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 2:23, याकूब 2:23 पढ़ेंगे। नया नियम से जरा देख लेते हैं, याकूब 2:23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया, आमीन। ये जो उसने प्रतीति किया, विश्वास किया, वो क्या कहलाया? मित्र कहलाया। यहाँ भी लिखा है, हे अब्राहम परमेश्वर के क्या कहता है? मित्र कहता है। ये जब हम यहाँ याकूब 2:23 पढ़ते हैं तो आप यहाँ आज्ञा है कि पवित्र शास्त्र एकदम साफ वचन पूरा होता है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया और वो हमारे विश्वासियों का पिता है, हम उससे पैदा हुए हैं, हमें भी विश्वास अब्राहम की तरह करना चाहिए और यह उनके लिए धर्म गिना गया। हमारी भी विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है वो धार्मिकता की श्रेणी में आनी चाहिए। जो धार्मिकता की श्रेणी में नहीं आएगा वो तोड़ा जाएगा और आग में डाला जाएगा। और यह परमेश्वर का मित्र कहलाया और हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं उसके वंश होने के कारण। और परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। अब कहता है 1:10 को हम देखते हैं और यहाँ साफ कहता है कि पृथ्वी के छोर से मैंने तुझे बुलाया है। और कहता है मत डर। यहाँ 10 को देखते हैं, मत डर क्योंकि मैंने तेरे संग हूं, तुम्हारे साथ मैंने अपने सेवा के लिए बुलाया है। तू अब मत डर, दुनिया की बातों में मत डर। तुम मेरे कारण, जैसे लोग मुझे सताए हैं, तुम मेरे कारण सताए जाओगे और अंत तक धीरज धरोगे, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। ये प्रभु यीशु मसीह का भी कथन है। और ये भविष्यवाणी यीशु को कहने के पहले यशायाह ने किया था कि मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और इधर उधर मत ताक। तू संसार की बातों में मत ताक। जो संसार देख रहा है, खुशी को देख रहा है, आनंद को देख रहा है, मौज मस्ती को देख रहा है, उस पर उधर उधर मत देख। तुम्हारे कुटुंबियों में कई बार लोग क्यों करते हैं, भैया मेरा ये मर गया, माथा मैं मुंडा चाहता हूँ, क्या शादी में मैं गया हूँ, क्या राशन कम चढ़ा और चाहता हूँ, लोग कौन करते हैं। मैं कहता हूँ कि बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। वचन क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। आप इधर उधर क्यों ताक रहे हैं? माथा मुंडवाने पर विश्वास करते हैं कि यीशु पर विश्वास करते हैं? आप हल्दी कलश में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं। यहाँ भी यही बात को कहता है कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। लोग इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। मैं तो बड़ी बड़ी कई सेवक लोग को देखता हूं कि वो इधर उधर ताकते हैं। ये कहता है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब तू स्थिर रहेगा, मेरे वचन में बना रहेगा, मेरी आज्ञाओं में बना रहेगा, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तुझ पर पूरा करूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे हर परिस्थिति में मदद करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इतना ही नहीं करूंगा, परमेश्वर वाचा बांधता है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अगर तू भटकेगा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तू हर दुख और तकलीफ और संकट को सह रहेगा और तू ना डरेगा, तो मैं क्या करूंगा?
मेरा जो दाहिना हाथ है धर्ममय है, परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है। मैं अपने पवित्र हाथ से तुझे थामे रहूंगा, संभाले रहूंगा, तुझे मैं अपने से अलग नहीं हो। ये परमेश्वर का वायदा है। ये परमेश्वर हमसे, आपसे, सबसे वाचा बांधता है कि आज के दिन मैं तुमसे ये वाचा बांधता हूँ, वायदा करता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू इधर उधर मत ताक, तू मुझ में बना रहा, दृढ़ रहा, स्थिर रहा। और हर संकट तुम पर गरीबी आती है, तुम पर तकलीफ आता है, वैसे समय में उसे सहना सीख। तब मैं तुझे क्या करूंगा? सहायता करूंगा, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, तेरे बच्चों का स्कूल का फीस घटने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए मैं किसी न किसी मददगार को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। इस साफ परमेश्वर का वचन कहता है। ये जब हम इसका उत्पत्ति 15:1 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15:1 में परमेश्वर ने क्या वायदा किया है अब्राहम से, जरा देखेंगे। परमेश्वर वादाओं का परमेश्वर है, वाचाओं का परमेश्वर, और वाचा को कभी नहीं भूलता। उन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हाँ, हे दर्शन आया। हाँ, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। आमीन। यहाँ परमेश्वर अब्राहम से जब वायदा किया कि तो अपने पिता का घर, एक घर, ये सारे तुम दुनिया के रीति रिवाज छोड़ दो, परंपराओं को छोड़ दो और मेरे पीछे हो ले। जो मैं दिखाता वहां जा और मेरा काम कर, तब मैं क्या करूंगा? तेरा क्या करूंगा? हे अब्राहम मत डर। ये क्या कहता है? हे अब्राहम मत डर। आज परमेश्वर ये मदन सर से, साथ में धनराज सर से, और सारे जो सिस्टर ज्योति हरि से ये परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तुझे सहायता करूंगा, तुझे चारों ओर से मैं सुरक्षित रहूंगा, तुझे तेरा मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं और कहीं नहीं। तुम्हारी सारी जरूरतों, तुम जिस पर ध्यान लगाते वो सब मेरे हाथों की मेरी रचना है, वो सब मेरा है, मैं तुझे दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कई हमारे बीच में ऐसी गवाहियां हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत बार ऐसे ऐसे संकट से निकाला है। एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 3:22। परमेश्वर क्या वायदा करता है मूसा से? 22 पढ़ना है भैया, 22 अध्याय का 22। से इनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। ये जो मूसा जब जा रहे थे ये इस्राएलियों को लेकर के मिस्र से निकाल करके, तब उन्होंने क्या वायदा किया मूसा से कि मत डर। यहाँ मूसा से वही परमेश्वर है जो अब्राहम से कहते कि मत डर, वही परमेश्वर है जो हमसे आपसे कहते हैं कि मत डर। वही परमेश्वर सबसे कहता है मत डर। यहाँ भी अब्राहम से, यहाँ भी मूसा से कहता है उनसे न डरना जो तेरे आगे खड़ा है, तेरा रास्ता रोक रहा है, तुझे कनान में जाने से रोक रहा है। आज भी हमें परमेश्वर से स्वर्ग राज्य के में प्रवेश करने से रोक रहा है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, बैर वैमनस्य से, धन की लालसा, धन इकट्ठा करना, ये करना वो करना, के सब मेरा है, ये सारी चीज रुकावटें हैं। कहता है तू से मत डर, उससे तज कर चल, त्याग कर चल,
उस पर ध्यान मत कर, मत डर, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है, जो तुम्हारा रक्षक परमेश्वर है, जो तुम्हारे ओर से लड़ रहा है, जिस पाप से डरते हो, जिस दुनिया के सताव से डरते हो, जो तुम्हें ये धर्म परिवर्तन का झूठे केस में फंसा रहा है, उससे मत डर। अभी अति नहीं हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें मिटने से पहले मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे मिटने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नाश नहीं होने दूंगा। ये साहब कहता है कि तुम मत डर, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, जो तुम्हारे विरुद्ध में लड़ता है, और जो तुम्हारे विरुद्ध में लड़ता है, उसके विरुद्ध में तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है, जो तुम्हारा सहायक है आज के समय के लिए है, वो कोई और नहीं, पवित्र आत्मा है। क्योंकि तुम्हारा लड़ने वाला जो है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का नया नियम में प्रभु कहा गया है, यीशु मसीह नाम है। वो तुझसे लड़ रहा है तेरे विषय में, तू मत डरो। और एक वचन और पढ़ लेंगे, रोमियो 8:31। रोमियो 8:31 है, तो बहुत सारी रेफरेंस लेके हम छाट कर चल रहे हैं। रोमियो 8:31 नया नियम में क्या कहता है? रोमियो 8:31 कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से रोमियो 8 अध्याय का 31 वचन पढ़ेंगे। 31 जी, अच्छा 31 पढ़ना है। चला गया बचल भी। अतः हम उन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला कोई और नहीं यहोवा परमेश्वर है। यहाँ भी परमेश्वर कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, हमारी ओर से है, हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी ठहर नहीं पाएगा। हमें धर्म परिवर्तन के झूठे केस से कोई फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हमें परमेश्वर बचाएगा, रक्षा करेगा, ये साफ वायदा करता है। ये रोमियो की किताब में भी परमेश्वर ने कहा है। और एक वचन और पढ़ लेंगे, भजनकार क्या कहते हैं, 119 का 28। 119 का 28 भजन 119 अध्याय का 28। मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। आमीन आमीन। ये परमेश्वर क्या कहता है? भजनकार भी कहता है, सब कहता है कि मेरा जीवन उदासी के मारे एकदम गल रहा है, एकदम मन व्याकुल है, मन बेचैन है, इसलिए तू मुझे संभाल। ये क्या परमेश्वर का कलाम कहता है? यहाँ दाऊद भी भजनकार कहता है कि तू संभाल। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ने वाला हूँ, मैं तुझे दाहिने हाथ पकड़कर संभाले रहूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, इधर उधर मत ताक। सारी बातों कहता, भजनकार भी कहता है कि तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तूने वायदा किया है कि मैं तुझे संभालूंगा, तूने कहा है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न तजूंगा,
मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो इस वचन के अनुसार संभाल। आज हम लोग भी कहते हैं, पर प्रार्थना करते हैं, जब संकट आता है, दुख आता है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि पिता तूने ये वायदा किया है, तू संभाल, मुझे मत छोड़। और परमेश्वर ऐसी स्थिति से हमें बचाता है। ये नए नियम 11 में हम पढ़ते हैं कि देख जो तुझसे क्रोधित है। यहाँ भविष्यवाणी की बात है कि देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब के सब लज्जित होंगे। जो तुझसे युद्ध करते हैं, झगड़ते हैं, उनके मुंह कालो होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आज ये भविष्यवाणी की बातें हैं। युद्ध कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, जो हमें झूठे केसों में फंसा रहे हैं, हमारी सेवकाई पर, हमारे मिशनरी स्कूलों पर जो ताले लगा रहे हैं और हमारी जमीनों को हड़प रहे हैं, हमें ये तरह तरह के नारे दे रहे हैं और हमें कई लोगों को जिंदे जलाए जा रहे हैं, कई लोगों को जेल में डाले जा रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन वायदा है। देख जो तुझसे क्रोधित है, वो क्रोधित कौन है? शैतान है, पाप है। उसके चंगुल में मत फंसना, उसके क्रोध का शिकार मत होना। वो गरजने वाले सिंह के समान है, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो एक कागज का सिंह है। वो अपना पंजा मारेगा लेकिन वो कागज है, उसके पंजे से हमें कोई नुकसान होने वाली नहीं, बशर्ते कि हम धार्मिकता पर ही चले, हम सत्य के मार्ग में चले, हम दुख उठाए लेकिन भ्रमित न रहें, हम कभी पाप के शिकार न बने, और तब उसका कोई आक्रमण आप पर, हम पर कार्य नहीं करेगा। तब परमेश्वर कहता है कि वे लज्जित होंगे। कई बार हमारा शत्रु जो शैतान है लज्जित हो जाता है। मेरे जीवन में कई बड़ी गवाही आई है। मेरे बेटी को एक बार सांप ने डंक मारा था, वो भी पैसा हुआ लोग बताते हैं कि है, और गेहूं सांप था। मेरी बेटी का प्राण टूट रहा था, लेकिन मैंने एक ही बात कहा कि परमेश्वर तूने वाचा बांधा है, तूने वायदा किया है कि तेरे एक भी बाल नहीं टूटेंगे, तेरे सारे सिर के बाल गिने हुए हैं। पिता जब मेरे सिर का बाल गिना हुआ है तो मेरे बाल टूट कैसे रहे हैं? अब मैं अपनी बेटी को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, इस वचन के अनुसार तू रक्षा कर। 1 घंटा 5 मिनट के बाद वो विष खत्म हो गया और मेरी बेटी बिल्कुल भली चंगी हो गई। उस समय हारे नहीं, लड़ना चाहिए। आपके सामने, हमारे सामने मृत्यु मुंह बाए खड़े रहेगी कि निगल जाएं, लेकिन हम वैसी स्थिति में क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें लगन के साथ, एकदम दृढ़ होकर के, और जो वचन में परमेश्वर ने वाचा बांधा है उसे पवित्र आत्मा को याद दिलाते हुए, वचन में बोलते हुए प्रार्थना करेंगे। तब ये वचन होगा कि जब हमारे जीवन में वचन पूरा होगा 11 कि वे लज्जित होंगे। कई बार आपके जीवन में शत्रु आया होगा, आपने प्रार्थना किए होंगे, गवाहियां देते हैं, वो सबके सब लज्जित हुए हैं। आप डरे नहीं, उसके क्रोध से घबराए नहीं, आप प्रार्थना किए होंगे और वो सब के सब लज्जित। जो तुझसे झगड़ते हैं वो पाप झगड़ता है, शैतान झगड़ता है, वो हमें गिराने की रात दिन फिराक में रहता है, प्रतिदिन परमेश्वर के सामने चुगली खाता है। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं? दृढ़ बने रहते हैं, परमेश्वर के एकदम वाचाओं पर स्थिर रहते हैं। उसका मुंह काला हो जाता है और हम ज्यों का त्यों रहते हैं। और अंत के समय में जब परमेश्वर आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे यीशु मसीह, तब हमें और आपको दुल्हन की तरह उठा, कलीसिया उठा ली जाएगी और ये संसार यानी पाप और पाप पैदा करने वाले शैतान नष्ट हो जाएंगे और वे नरक के
अनंत आग में, जो कभी नहीं बूझने वाला है, उसमें डाल दिया जाएगा। ये यशायाह की भविष्यवाणी है हमारे और आपके लिए। अगर हम उसको साथ देते हैं तो जो लज्जित है उसके साथ हम भी लज्जित होंगे और नष्ट हो जाएंगे। हमें इससे डरने की जरूरत है, प्रतिदिन डरना चाहिए कि परमेश्वर, वो शैतान पाप जो हमें प्रतिदिन लज्जित करना चाहता है, हमें नरक की आग की ओर ढकेलना चाहता है, वो हमें मार डालना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, लेकिन हमारा एक सहायक है जो वायदा क्या है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा, बशर्ते तुम स्थिर रहो, तब मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। और यहाँ एक वचन और हम पढ़ते हैं, समय खत्म होने जा रहा है। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। 11-12 दोनों सेम वचन है। वहां भी कहता है क्रोध लज्जित हो, यहाँ भी जो तुझसे लड़ते हैं, हमसे युद्ध कर रहा है, कोई अंदर में युद्ध हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हम सोचते हैं, हम तर्क ज्ञान का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर को निहारना है। हम एक ही चाहे कि मेरा यीशु पवित्र है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू भी पवित्र बन, तू मेरा मंदिर है, मैं तुझ में निवास करूंगा और मैं तुझ में चला फिरा करूंगा। ये साफ वचन कहता है, हम उसका मंदिर है, जैसा मैं पवित्र हूं, यीशु मसीह पवित्र है, और उसका मंदिर जब पवित्र रहेगा तभी पवित्र आत्मा उसमें निवास करेगा। अशुद्ध मंदिर में कभी परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती, कभी नहीं रहता। एकदम हम ख्याल रखें कि अगर हमारा शरीर गंदा है, पौलुस ने कहा है कि तू अपने शरीर को परमेश्वर का भावता हुआ, अपने शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी जो सेवकाई है, जितने में परमेश्वर के सेवक और सेविका सुन रहे हैं आज के दिन में वचन को, एकदम हम सोच लें कि हम परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। परमेश्वर, हम जीवित मंदिर है, मरा हुआ मंदिर नहीं है। और पवित्र आत्मा जो जिंदा आत्मा है, जो कभी मरा नहीं न कभी मरेगा, अनंत काल तक वो सब कुछ मिट जाएगा लेकिन वो रहेगा। परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित मंदिर में निवास करता है, वो पवित्र मंदिर में निवास करता है। इसलिए जब हम पवित्र रहेंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझ में चला फिरा करूंगा, तेरे मुंह काले नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे सारे शत्रु मिट जाएंगे, लेकिन तू दृढ़ बना रहेगा। जो लड़ते हैं झगड़ते हैं तुम ढूंढने पर भी न पाओगे, जो युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर का वचन है और कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए तैयार है। इन वचनों पर विराम देते हुए हम छोटे से प्रार्थना करके प्रभु के शरण में आते हुए मैम के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद पिता, इन छोटे से वचनों से आपने बोला और बातचीत के, मत डर मत डर मत डर। हम आज डरते हैं पिता, हमारे अंदर से डर को निकाल दीजिए। पवित्र आत्मा हर एक में बोली और बातचीत के इन वचनों के द्वारा सबको आत्मिक बल दीजिए। आज विकट परिस्थिति में भी साथ रहिए और साथ चलिए। हम तेरे मंदिर है, तू हमें हमेशा निवास कर। आशीष दे वचन के द्वारा सब पर आशीष होने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत अच्छा संदेश को सुना हमने। यदि परमेश्वर तुम्हारा पक्ष होगा तो कौन है तुम्हारे विरोध कर सकता है। परमेश्वर हमारे पक्ष में, परमेश्वर हमारे ओर खड़ा है। तो भाइयों और बहनों, हमें डरने की कोई दरकार नहीं। जब परमेश्वर हमारा ओर है, सहायता मदद करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हर मुश्किल में साथ रहने वाला, साथ होकर हमें बचाने वाला हमारा ओर है। बड़ी अच्छा संदेश को सुना हमने।
पास्टर जी आपको धन्यवाद। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। हम कोलकाता में हैं, 2 बजे पहुंचे हैं कोलकाता में। मदन कुमार जी हमें लेने आए हैं, रिसीव करने 2 बजे रात को। और हम आने से पहले बहुत बारिश हुआ, कोलकाता शहर पूरा पानी से भर गया। अच्छा माहौल है। प्रभु करे विकी सरकार की शादी में चमत्कार के साथ बड़े काम करे। आइए ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स। सभी मसीह धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए इंदिरासन सर को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को और लालसा मैम को, और धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए सीताराम सर को, और आखिर धन्यवाद देते धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद आपको भी, जय मसीह की बेटा। अब पास्टर जी बिहार से हैं, वो आशीषों को सुनाएंगे। पास्टर सीताराम दास जी आशीषों को सुनाए। जी सर। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सहायता सदा सर्वदा दुनिया के तमाम भक्तजनों के साथ, लुकिंग अनटू जीसस परिवार के साथ और हमारे परमेश्वर के महान दास धनराज सर एंड फुल फैमिली के साथ सदा सर्वदा आपके दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह भैया, जय भैया, जय मसीह, भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह, सबको जय मसीह। भैया जय मसीह, जय बिहारी भैया जय मसीह, राज जी जय मसीह, हर जी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सबको जय मसीह, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह।